हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के ज्योग्राफी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है परिवहन और संचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। किसी भी देश के विकास में वहाँ के आधारभूत ढांचे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें बिजली, परिवहन और संचार की उपलब्धता ही आधारभूत ढांचे की निर्माण करती है। हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ परिवहन की अच्छी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान ढुलाई से लेकर के यात्रा तक सब परिवहन पर ही निर्भर है। कंपनियों में कच्चा माल पहुंचाना, बने हुए सामान को दूसरे जगह पहुंचाना, इसमें बस, ट्रक से लेकर के ट्रेन, हवाई जहाज़, पानी जहाज़ सब शामिल है। भारत की विशाल जनसंख्या का यात्रा भी इन्हीं पर निर्भर है। इसके लिए सड़कों का निर्माण, रेल लाइनों का निर्माण बहुत ज़रूरी होता है। अगर यह सब अच्छा रहा तो व्यापार में बहुत तरक्की होगी। इसके साथ ही संचार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें डाक, तार, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट काफ़ी ज़रूरी है। भारत में इन सब का विकास थोड़ा सा लेट हुआ। इनके साथ साथ हमने अंतरिक्ष में भी उपग्रह प्रक्षेपित किए ताकि हमारा संचार तंत्र जो है वो बहुत अच्छा हो सके, अच्छे से काम कर सके। हम मौसम की जानकारी भी रख सकें जिससे हमारा कृषि अच्छा हो। इससे हमारे विकास की मदद मिल सके। भारत का संचार तंत्र धीरे धीरे काफ़ी विकसित हो चुका है। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है? आंसर होगा पाकिस्तान के पेशावर से लेकर के कोलकाता तक है, लेकिन बंटवारे के बाद यह अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दूसरा, NH1 और NH2 कहाँ से कहाँ तक है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को दो भागों में बांट दिया गया है, NH1 और NH2 कर करके। NH1 जो है वो अमृतसर से लेकर के दिल्ली तक है, यानी पंजाब से दिल्ली तक, और NH2 दिल्ली से कोलकाता तक, यानी दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क कहाँ है? आंसर होगा वो भारत में है। यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबा जो NH है वो कौन सा है? उसकी लंबाई कितनी है? आंसर होगा यहाँ का सबसे लंबा जो NH है वो है NH7 और लंबाई इसकी जो है वो 2369 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? आंसर होगा 1988 एक्ट के तहत हुआ इसका गठन, और 1995 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? आंसर होगा भारत के चार प्रमुख नगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए सबसे आधुनिक सड़कों में जो 4 लेन और 6 लेन में बनाया गया है वही है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व है? आंसर होगा केरल में सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेल कब चली थी और कहां से कहां तक? आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 में चली थी, बम्बई और ठाणे के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौवां क्वेश्चन, भारतीय रेल प्रणाली विश्व में किस स्थान पे आती है? आंसर होगा भारतीय रेल प्रणाली जो है विश्व में चौथे पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां, रेल की बड़ी लाइन की पटरियों की बीच की दूरी कितनी होती है? आंसर होगा 1.676 मीटर, और जो मध्यम लाइन जो है उसकी पटरियों की बीच की दूरी जो होती है वो 1 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11वां, भारत में कितने रेल मंडल यानी कि जोन है? आंसर होगा 18 जोन है, ये लेटेस्ट है 18 जोन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन, भारत में मेट्रो रेलवे की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? आंसर होगा सबसे पहले कोलकाता में हुई थी 1984 ईस्वी में, उसके बाद दिल्ली में, और धीरे धीरे करके भारत के विभिन्न शहरों में मेट्रो का विकास हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन का शुरुआत कब हुआ था? आंसर होगा 1911 में, जब इलाहाबाद से नैनी तक डाक ले जाया गया था हवाई जहाज से।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15वां। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI का गठन कब हुआ? आंसर होगा 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को इसकी गठन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में पहली डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? आंसर होगा 1837 में प्रारंभ किया गया, जिसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन 1854 से भारतीयों के लिए यह सेवा दिया गया। भारत डाक विभाग का स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां क्वेश्चन। मनी ऑर्डर की व्यवस्था का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? आंसर होगा 1880 ईस्वी में मनी ऑर्डर का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18वां। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 1 अगस्त 1986 ईस्वी को स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? आंसर होगा 1923 में, जब रेडियो क्लब ऑफ मुंबई द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण कब हुआ था? आंसर होगा 1936 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई का नाम ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? आंसर होगा आज़ादी के बाद 1957 ईस्वी में इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? आंसर होगा 1957 ईस्वी में। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 15 सितंबर 1959 ईस्वी को। यह सिर्फ दिल्ली में ही केंद्रित था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन। DD-1 की शुरुआत किस उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद हुआ था? आंसर होगा इनसेट 1A के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24वां। अंतरिक्ष कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ भारत में? आंसर होगा 1962 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25वां। भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? आंसर होगा भारत का पहला उपग्रह जो था उसका नाम था आर्यभट्ट और उसे 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में पहुंच गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26वां क्वेश्चन। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब शुरू हुई थी? आंसर होगा नवंबर 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27वां। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई का गठन कब हुआ था? आंसर होगा 1997 ईस्वी में। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में मेट्रो भूमिगत रास्तों से चलती है ज़्यादातर के? आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। वहीं अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो वो ऊपर भी चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय महामार्ग यानी कि NH के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? आंसर होगा केंद्र सरकार पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31वां क्वेश्चन। NH-7 कहाँ से कहाँ तक है? आंसर होगा वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32वां। इंडियन एयरलाइंस का नया नाम क्या है? आंसर होगा इंडियन, जो कि 2005 में रखा गया था। चलिए आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन यानी 33वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जाती है? आंसर होगा दिल्ली से जयपुर और दूसरा जो है वो मुंबई से पुणे तक। ये 4 लेन है। ये भारत की सबसे आधुनिक सड़क है। तो चलिए इस चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।